हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपीएसआई 9534 पोस्ट, वो भर्ती जिसमें हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक रितेश नाम का कैंडिडेट और उसके जो गैंग के साथी हैं वो पकड़े गए हैं। तो देखिए, इन्हें लेकर थाने में इनसे पूछताछ हुई और लगभग 3 घंटे पूछताछ के बाद में भी पुलिस इनसे कोई भी जो कबूलनामा है वो नहीं उगलवा पाई। कहने का मतलब, पुलिस इनसे कोई भी सुराग हासिल नहीं कर पाई। 3 घंटे लगातार जो इनकी रिमांड है वो चली, इनसे पूछताछ चली। उसके बाद भी ये लोग पुलिस को उलझाते हुए नजर आए। यानी जो पुलिस ने सवाल इनसे किए, उन्हीं सवालों का कभी कुछ अलग अलग तरीके से जो जवाब दिया गया। तो इससे ऐसा हुआ कि 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी पुलिस कोई भी सुराग इन लोगों से नहीं निकाल पाई है। आप लोगों को मैंने बताया था कि सेंटर संचालक भी इसमें शामिल है और उसके समेत 11 लोगों पर और जो शिकायत है वो दर्ज की गई है। लेकिन 3 लोग इसमें से पकड़ में आए थे। उन 3 लोगों के जरिए ही इस पूरी भर्ती पर कमांड कसने की तैयारी हो रही है कि उन बचे हुए कैंडिडेट को भी पकड़ लिया जाए जो इसमें नकलची हैं, नकल करके दरोगा की जो फीत है वो अपने कंधे पर धारण किए हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है, एक तरफ ये भर्ती अभी भी विवाद का जो विषय है वो बना हुआ है, क्योंकि लगातार इसमें जो नकल के खुलासे अभी तक हो रहे हैं। तो ये मान के चलिएगा कि कितनी तगड़ी नकल हो सकती है, इसमें एक अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। सरकार फिर भी नकलचियों को बचाने, भर्ती बोर्ड या कंपनी पता नहीं किसको बचाने का प्रयास कर रही है। किस बात का डर है? वरना एसआईटी इन्वेस्टिगेशन इसकी हो जाती तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता। भर्ती इतना आगे बढ़ गई है, अब मेडिकल वगैरह सारा कुछ संपन्न हो चुका है। ज्वाइनिंग लेटर जो है वो केवल आपके घर पहुंचना है। और जो कोर्ट केस है वो भी अभी वहीं के वहीं स्टे किए हुए हैं। किसी भी केस में मतलब इतनी ज्यादा जान नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि अभी इस भर्ती पर कोई भी असर वो केस डाल सके या फिर इस भर्ती को रोका जा सके। तो अभी ये सुचारू रूप से भर्ती जो है वो चल रही है। तो ये जो क्या मामला है, जो पकड़ा धकड़ी हुई है, देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा रहा हूं। मेरे बैकग्राउंड में भी आप लोगों को दिखेगा जो आज की अपडेट है। दरोगा भर्ती के आरोपियों से जेल में 3 घंटे तक चली पूछताछ। देखिए, ये लखनऊ से अपडेट है। दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 में हुए फर्जीवाड़े के 3 आरोपी रितेश, अजय चौहान, ब्रजेश सिंह से सोमवार को जेल में हुसैनगंज इंस्पेक्टर ने 3 घंटे तक पूछताछ की। कई सवाल पूछे गए लेकिन हर जवाब में वे उलझाते रहे। कोई ऐसी जानकारी नहीं दी जिससे पुलिस की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ सके। तो पुलिस वालों के हाथ में डंडा नहीं था क्या? डंडे से तो भाई भैंस के आगे तो मतलब क्या बोले, रहने दो कि डंडे के आगे तो भैंस भी नाचती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, आगे देखिए, आरोपियों के बारे में, जो मुख्य आरोपी हैं उनके बारे में पूछने पर भी संतोषजनक जो जवाब है वो नहीं दिया गया। इस मामले में फरार है ना 8 आरोपी, इस मामले में फरार 8 आरोपियों की तलाश में पुलिस ने कई जगह दबिश भी दी लेकिन कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर हुसैनगंज जितेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक इस फर्जीवाड़े में भर्ती बोर्ड के एसपी ने एफआईआर बुधवार को कराई थी। इसमें अभ्यर्थी रितेश, गोरखपुर के ऑनलाइन सेंटर के संस्थापक अजय चौहान व ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। और देखिए, 8 अन्य लोग भी नामजद हैं। आरोपितों को से कई तथ्यों की जानकारी के लिए हुसैनगंज पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी, तीनों से पूछताछ की अनुमति दी जाए। इंस्पेक्टर ने बताया कि फरार 8 जो आरोपी हैं इनकी कॉल डिटेल खंगाली। पता लगाया जा रहा है कि फरार लोग एफआईआर दर्ज होने से पहले किस किस के संपर्क में रहे थे। तो देखिए, उनकी जांच की जा रही है। जो 8 लोग फरार हैं, किसने साठगांठ कर कराई, इस बात पर भी तीनों लोग चुप रहे। इंस्पेक्टर ने पूछा, दरोगा भर्ती में चयन के लिए किसने साठगांठ कराई, इसके जरिए ऑनलाइन सेंटर पर पहुंचे, इस पर तीनों लोग चुप रहे। रितेश से पूछा गया कि कैसे उसने इतने कम समय में 80 सवाल में से 79 सवालों के सही उत्तर दे डाले। प्रश्न पत्र मिलने पर शुरू के समय में वह कुछ नहीं कर सका, अंतिम 13 मिनट में कैसे सारे सवालों का जवाब सही दे दिया। इस पर उसने इंस्पेक्टर को खूब उलझाया लेकिन सही जवाब उसने नहीं दिया। तो कहने का मतलब आप लोग देख लीजिए, पिछले 13 मिनट में ही उसने पूरा जो पेपर है वो कर दिया। और आपके पास में 2 घंटे का समय जो है वो भी कम पड़ गया होगा, लेकिन 13 मिनट में
ठीक ना, पेपर कर इसमें ऐसे लोग एसआई बने बैठे हैं, दरोगा बने बैठे हैं, तो कुछ को तो पकड़ लिया गया है, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं कि जो नहीं पकड़े गए। इनका लॉग रिस्पॉन्स यदि चेक होता तभी दूध का दूध और पानी का पानी होता। अभी भी देखिए सरकार इसकी अगर जांच करानी चाहे तो बिल्कुल हो सकती है। अगर ये सरकार जांच नहीं कराएगी, इन फ्यूचर भविष्य में कभी कोई और सरकार आती है तो वो बिल्कुल इनकी खंगाल देगी जन्म कुंडली, ठीक है ना। जैसे बीजेपी औरों की कुंडली खंगाल रही है ना, पुरानी भर्तियों की जो दूसरे के काल में हुई है, तो दूसरी सरकार जब भी आएगी इनकी कुंडली खंगाली जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं लिख के, ठीक है ना। जैसे अब ये फीत लगा के दरोगा बनेंगे ना, ठीक है ना, जो नकलची हैं सबके लिए ये बात नहीं है, जो नकलची हैं वो जो फीत लगा के दरोगा बनेंगे सबकी फीत उतार दी जाएगी, चिंता ना करिएगा आप लोग। और जो अपनी मेहनत से लगा तो उसे डरने की जरूरत ही क्या, ठीक ना। उसके लिए तो ये जो बातें हैं वो सिर के ऊपर से हैं, कहने का मतलब ये है। तो अभी भी जो कार्यवाही है वो चल रही है और 3 पकड़े गए, 8 बचे हुए हैं, उनके पीछे भी जो पुलिस है वो लगी हुई है और जल्द से जल्द कोशिश रहेगी पुलिस की कि उन्हें भी दर दबोच लिया जाए। और 120 से अधिक जो कैंडिडेट हैं वो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी ये कह रही है कि बिल्कुल पूरी तरीके से पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती हुई है, इसमें कोई भी धांधली नहीं हुई है। तो देखिए एक हंसी आती है इस बात को बार बार बोलने में भी। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जय हिंद।